अमेरिका की संसद की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान युद्ध में अमेरिका की सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अमेरिका के 42 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स या तो नष्ट हो चुके हैं या उन्हें बहुत नुकसान हुआ है। इस रिपोर्ट में जिन एयरक्राफ्ट के बारे में लिखा गया है वो है 4 F-15 स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट्स, एक F-35A लाइटनिंग स्टेल्थ फाइटर जेट, एक A-10 थंडरबोल्ट अटैक एयरक्राफ्ट, 7 KC-135 स्ट्रैटोटैंकर रिफ्यूलिंग विमान, एक E-3 सेंट्री एवॉक्स निगरानी करने वाला विमान, 2 MC-130J कमांडो स्पेशल ऑपरेशन एयरक्राफ्ट्स, एक HH-60W जॉली ग्रीन हेलीकॉप्टर, 24 MQ-9 रीपर ड्रोन्स और एक MQ-4C ड्रोन। इन सब की कुल कीमत अगर लगाई जाए तो यह है लगभग $3 बिलियन, यानी लगभग 30,000 करोड़ रुपए के विमान और ड्रोन्स अमेरिका इस ईरान युद्ध में खो चुका है। ईरान युद्ध में अमेरिका की सेना के जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट नष्ट हुए हैं या जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, आज की तारीख में अगर इन्हें दोबारा खरीदा जाए तो इनकी कीमत 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की होगी। ये रिपोर्ट कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस यानी CRS की है। CRS अमेरिका की संसद के लिए काम करने वाली एक संस्था है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान युद्ध में अमेरिका को हुए नुकसान का आंकड़ा इससे भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कई मामलों की जानकारी अभी भी गोपनीय रखी गई है। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका को यह नुकसान उस ईरान के साथ युद्ध में हुआ जो सैन्य शक्ति के मामले में अमेरिका के सामने कहीं नहीं ठहरता। अमेरिका की सेना दुनिया में पहले नंबर पर आती है, सबसे शक्तिशाली सेना है, और ईरान की सेना 16वें नंबर पर है। सोचिए, ये जो युद्ध हुआ ये दुनिया की नंबर 1 और दुनिया की नंबर 16वीं सेना के बीच में हुआ, और सोचिए ईरान की इस कमज़ोर कही जाने वाली सेना ने अमेरिका का कितना नुकसान कर दिया। इस बीच अमेरिका की संसद की एक और सुनवाई में अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि ईरान के खिलाफ युद्ध में अब तक 3 लाख करोड़ रुपए अमेरिका के खर्च हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी रकम है। तो आप सोचिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अक्सर ये बात कहते रहते थे कि पाकिस्तान के साथ इस युद्ध में भारत के कभी कहते थे 5 विमान नष्ट हुए हैं, कभी कहते थे 6 हुए हैं, कभी 10, कभी 11 विमान तक वो इस संख्या को ले गए।